पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे गुजार भाई भी बैठे हैं। गुजार भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, ये डिवोर्स का मैं खुद प्रोसेस से गुजर चुका हूं। तो भाई जो बात कर रहे थे ये समझना नहीं चाह रहे थे। मैं थोड़ा लिबरल सोसाइटी के डिवोर्स प्रोसेस में 2 मिनट में आपके सामने पेश करता हूं। देखें, यूएसए में बहुत पहले फॉल्ट डिवोर्स हुआ करती थी कि अगर डिवोर्स फाइल करनी है तो कोई फॉल्ट बताना पड़ेगा अपने स्पाउस का। ठीक है, ये पहले की बात है। जैसे अडल्ट्री कर रहा है स्पाउस, उस पर डिवोर्स हो सकती थी, या बहुत अरसे से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, वो भी, प्रिजन चला गया स्पाउस। ठीक है, फिजिकल इनएबिलिटी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी ना मर्द है बंदा तो वाइफ कह सकती है मैं डिवोर्स चाहती थी। ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन उन लोगों ने रियलाइज किया कि फॉल डिवोर्स में एक तो केसेस पेंडिंग जाते हैं, इल्जामात लगते हैं, टाइम वेस्ट होता है, तकलीफ होती है। इसको फिर अब तकरीबन 19 स्टेट्स टोटली अब बन चुकी हैं ट्रू नो फॉल डिवोर्स, कि किसी को भी डिवोर्स चाहिए वो जाके कोर्ट में बोलेगा मैंने इसके साथ नहीं रहना, कोर्ट उससे कोई सवाल जज नहीं पूछेगा, घर पे लेटर आ जाएगा आपकी डिवोर्स हो गई। अच्छा, अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नो फॉल्ट में फायदा ये हो जाता है कि भाई किसी को साथ रहने का दिल नहीं कर रहा विदाउट एनी रीजन। अच्छा, लेकिन ये जो भाई कह रहे थे ना कि डिवोर्स में फॉल्ट बता भी सकता है, ये बंदा बता सकता है कि भाई मेरी वाइफ या मेरा स्पाउस चीटिंग कर रहा है, इस पे जेल नहीं होगी, उस पे एक रीजन होगा जज के पास, और वो रीजन अगर सॉलिड हुआ तो जज फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सख्त हो जाएगा। जो चीटिंग कर रहा था कहेगा भाई तुम ये शादी नहीं चलाना चाह रहे, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा वो फेयर देखेगा कौन विक्टिम पार्टी है। ये हो गई बात। दूसरी बात मैं आपसे बात कर रहा था, ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी का स्पाउस चीट कर रहा है, आपकी कंट्री में, कोई भी लिबरल कंट्री में उसको थप्पड़ मार नहीं सकता, ना औरत मार सकती है ना मर्द मार सकता है चीटिंग पर, जो कि कुरान की कायद से तो अगर कोई फॉलो करने लगे तो वो जेल हो जाए। कुरान 34वीं आयत कह रही है मारो, लेकिन आप मार नहीं सकते चीटिंग पे। इसका क्या तरीका है? चीटिंग कर रहा है ना, आप जाओ कोर्ट में बोलो मैंने इसके साथ नहीं रहना। पैदा होके तो साथ जुड़ के बॉडी नहीं आई थी ना, आप साथ अलग हो सकते हो। तो तीसरी जो बात है कि फाइनेंशियल मैटर्स की, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स को भी हमें देखना चाहिए कि डिवोर्स प्रोसेस में सिर्फ रीजन देखे जाते हैं कि भाई किस तरह से फाइनेंशियल मैटर्स होगा। इन अदर वर्ड्स मैं रैप अप इस तरह से करता हूं कि चीटिंग अगर हो रही है ना, तो भाई आप अलग हो जाओ थ्रू कोर्ट। आपको ना मारने की जरूरत है ना तकलीफ में रहने की जरूरत है, आप भी आजाद हो जाओ वो भी आजाद हो जाओ। तो ये भाई कभी शायद बाहर नहीं आए, इनको पता नहीं है डिवोर्स प्रोसेस यहाँ क्या चलता है। फॉल्ट और नो फॉल्ट पे चलता है यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स अब अडॉप्ट कर रही है नो फॉल्ट, जिसको साथ नहीं रहना। जी मुझे बड़ी हैरत हुई थी नो फॉल्ट बेसिस का। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। नो फॉल्ट बेसिस का यही मतलब होता है कि बेसिकली ब्लेम गेम खत्म। वो उसने जो हांडी नहीं पकाई, उसने जराबें रखी छोड़ी, ऊंचा बोलती थी, खराटे मारता था, सेक्स उसने कर लिया। द कोर्ट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टू सिंप्लीफाई द इश्यूज। तो नो फॉल्ट बेसिस पे मुझे हैरत हुई थी। मैं जब इधर आया था मुझे तभी पता था कि नो फॉल्ट बेसिस पे डाइवोर्स होती है ऑस्ट्रेलिया में। ये मैंने एक डिवोर्स देखी थी 2004 में। तो 1975 से ऑस्ट्रेलिया में नो फॉल्ट बेसिस था। इंग्लैंड में कोई 4-5 साल पहले आया नो फॉल्ट बेसिस, मीनिंग दे यूज्ड टू लुक इनटू के किसने किया काम। यानी अगर चीट किया, हस्बैंड ने चीट किया या वाइफ ने चीट किया, तो उसको कोई जेल नहीं होती थी जैसे आपने बताया, लेकिन उसमें फिर जब वो एसेट्स की डिवीजन होती थी तो उसके अंदर वो देखते थे कि हाँ इसकी फॉल्ट थोड़ी ज्यादा है, जो कि प्योरली सब्जेक्टिव है। तो ये लिबरलिज्म आपको इस चीज से निजात देता है। भाई सॉरी, अपनी जाती जिंदगी में आपने हैंड प्रैक्टिस करनी है, आपने वैक्यूम क्लीनर के साथ डिंग डोंग करना है, या आपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ चीट करना अपनी, हमारा स्टेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी सिंपल फिलोसफी इसमें। ये पर्सनल मैटर है। इट्स इमोशनल हार्म जो है, आई एम सॉरी, इमोशनल हार्म आपको नहीं देना चाहिए किसी को, बट इट हैपेंस। सर, एक और हमने पॉइंट सोसाइटी बनाओ, ने जी एक और पॉइंट बस एक,
कि पाकिस्तान में ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि गोरियां जो है ना वो चार शौहर के अलावा मर्दों के पास जा रही होती हैं। टोटली रॉन्ग है भाई, मुझे आज तक ऐसी गोरी नहीं मिली है कि गोरियां जो है बड़े शौक से 10-10 मर्दों के पास जा रही होती हैं। ये औरतों की सिफ्त और में अगर नहीं जा है। भी रही है और अगर और हाँ, देखिए अगर जा भी रही है तो शौहर के पास चॉइस है कि वो डिवोर्स ले ले। यानी अगेन अच्छा एक और पॉइंट है, पाकिस्तान में 2 मिलियन से ज्यादा कोर्ट में पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो नो फॉल्ट वाला मामला वो भी ले आए, लीगलाइजेशन करें, तो लोग तकलीफ अजियत से गुजर हड़ खत्म हो जाएंगे। मेरी डिवोर्स जो पहली हुई थी वो सिर्फ 90 डेज में हो गई थी, तभी तो मैं मूव ऑन हुआ सेकंड वाइफ के लिए। अगर एक चीज लटकती रहती तो मैं सेकंड केस पे शादी पे कैसे जाऊंगा। तो ये आसानी लॉ बनाए जाते हैं आसानी के लिए, इसके लिए लिबरलिज्म का बेस्ट तरीका है। 90 डेज में मेरी डिवोर्स हो गई। और 2 मिलियन केस पाकिस्तान में क्यों पेंडिंग पड़े हैं? क्योंकि इस पे वर्क सोचते नहीं है वो लोग, हर वक्त उनके जहन चलो में डिवोर्स मुबारक। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।